नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। कई लोगों के मन में शंकाएं हैं कि आखिर किस भाषा से मतलब भाषा पेपर क्या रहा हो जिससे लोग पास किए हैं, या उनका माध्यम क्या था हिंदी और इंग्लिश को लेकर। तो आज हम इसी पे देखते हैं आखिर क्या क्या रहा है। हम लोग बाहर की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन धुमकुड़िया समूह से जो पास हुए हैं उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आखिर जो है किन भाषा में और किस मीडियम में लोगों ने लिखा और उत्तीर्ण हुए हैं। तो अगर जो मीडियम की बात करें तो मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों के स्टूडेंट्स थे तो दोनों भाषाओं में पास हुए। जैसे इंग्लिश में अगर देखें तो हम लोग अमित चौधरी, ये आपके इंग्लिश में लिख कर पास हुए हैं। वहीं जगदीप को देखेंगे तो ये आपका हिंदी में लिखते थे, ये हिंदी में पास हुए हैं। तो ये कहना बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वेटेज मिला है दोनों में, जबकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे उसमें हिंदी के कैंडिडेट्स ज़्यादा पास हुए हैं, क्योंकि हिंदी के कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, ये भी एक कारण है। तो हिंदी के कैंडिडेट्स ज़्यादा पास हुए हैं। वहीं इंग्लिश के कैंडिडेट्स भी थे तो वो भी पास हुए हैं। तो दोनों का वेटेज लगभग बराबर हमको दिखता है अपने समूह में, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब अगर बात करें हम लोग भाषा को लेकर कि आखिर किस भाषा पेपर का जो है रहा है, तो जैसे धुमकुड़िया में जो भाषा पेपर में जो लोग पास हुए हैं तो इसमें जैसे आपको हो से भी पास है। जैसे इसमें एक आपको कश्मीरा हेम्ब्रम मैम है जिनको डीएसपी मिला है, जेपीएस सेलेक्ट हुई हैं, झारखंड पुलिस सर्विस। तो ये हो है। संथाली से भी पास है और संथाली का रिजल्ट अच्छा भी है, इस बार काफ़ी अच्छा रहा है, नागपुरी के बराबर वो टक्कर दे रहा है। तो संथाली से जैसे जगदीप जो है वो संथाली था इनका भाषा पेपर, तो ये जगदीप संथाली से पास हुए हैं। कई और लड़के भी हैं जो संथाली से पास हुए हैं, संथाली का रिजल्ट अच्छा है। नागपुरी, तो नागपुरी से भी कैंडिडेट्स पास हैं, जैसे सरिता इसमें आपको जो है वो नागपुरी से पास है। वैसे नागपुरी का रिज़ल्ट को हम लोग अगर देखेंगे हाल के समय में, हाल के वर्षों में, तो ये पहले जैसा मार्किंग वाला नहीं रह गया। स्टूडेंट्स भी कम ले रहे हैं इसको और मार्किंग नहीं हो रही है, ये एक सच्चाई है इसमें। तो काफ़ी इसका जो है पॉपुलैरिटी काफ़ी गिर गई है नागपुरी को लेकर। उसके बाद आपका खोरठा से भी पास है, जैसे अमित चौधरी जी, इनको लेबर मिला है, श्रम, तो ये खोरठा से पास है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें बैकलॉग को भी अगर मिला देते हैं तो बैकलॉग में आपको जैसे गोपाल जी हैं जिनको जो जेल सुपरिटेंडेंट बने थे, ईबीसी का सिर्फ एक सीट था जो इन्होंने कवर किया था और इनका पंचपरगनिया था। तो लगभग अगर देखें तो सभी भाषाओं से जो है कैंडिडेट्स पास हुए हैं। इसके अलावा भी जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं उसमें अगर हम लोग वेटेज देखें तो नो डाउट खोरठा से कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। संथाली में भी इस बार बहुत बेहतर रिजल्ट हुआ है पहले के मुकाबले, उसका भी वेटेज बढ़ा है। नागपुरी में कोई बदलाव नहीं आया है, पिछली बार जितने कैंडिडेट्स पास हुए थे लगभग उसी के आसपास इस बार नागपुरी भी है। हो से भी इस बार रिजल्ट अच्छा हुआ है, ठीक ठाक रिजल्ट है इसमें भी, जिस तरह से कैंडिडेट्स लेते हैं उसके मुकाबले रिजल्ट ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पंचपरगनिया में भी बैकलॉग में तो ठीक रहा है, इसका कैंडिडेट्स इसके काफ़ी कम रहते हैं पंचपरगनिया में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो विनर तौर पर खोरठा उभरी है, पिछली बार भी थी, इस बार भी बेहतर रहा है। संथाली के रिजल्ट अच्छे हुए हैं, मतलब ट्राइबल लैंग्वेज के रिजल्ट जो हैं वो बेहतर देखे जा सकते हैं इसमें। नागपुरी का जो है वेटेज जितना पहले बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं आया है, और उसका एक कारण और है कि उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी गिरी है, कैंडिडेट्स भी काफ़ी कम आ रहे हैं उसमें।
तो वो भी एक कारण है। तो इस तरह की चीज़ें, कई तरह के और भी बातें उसमें होती हैं, नंबर कम मिलना, ये सब भी बातें उठती हैं उसमें लेकर। तो इसलिए स्टूडेंट्स उसमें कम आते जा रहे हैं। पहले जैसा अब उसमें उत्तीर्ण होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या नहीं रही। तो निर्भर ये करता है कि आपका कमांड है या नहीं है, और थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना है कि किस में मार्किंग बेहतर हो रहा है। तो आप उस लैंग्वेज पेपर को चुन सकते हैं। अगर जैसे आपका अगर ट्राइबल लैंग्वेज हो तो आप ट्राइबल लैंग्वेज को चुनिए, वहाँ पर कैंडिडेट्स कम भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और अगर आप दूसरे सदानी लैंग्वेज पे आना चाहते हैं इन सब पे, तो आप खोरठा चुन सकते हैं। खोरठा बेहतर है क्योंकि ये मार्किंग कर रहा है और साथ ही साथ रिजल्ट भी दे रहा है। नागपुरी को लेकर आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप नागपुरी को कितना बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, और अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है तो आप नागपुरी चुन सकते हैं। अन्य भी भाषाओं के विषय में भी लगभग यही बातें हैं कि लगभग जो है, जो भी बेहतरीन रहे हैं उनमें से कुछ लोग ज़रूर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो खोरठा में मार्किंग ज़्यादा है और इसमें लोग ज़्यादा उत्तीर्ण भी हुए हैं। पॉपुलैरिटी भी है, ज़्यादा संख्या में लोगों ने इसमें भाग भी लिया है, इसलिए भी खोरठा का रिजल्ट ज़्यादा है। तो ओवरऑल यही रहा है कंक्लूज़न। हिंदी इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लेने की ज़रूरत नहीं है, लगभग ये बराबर ही है। आप जिसमें भी अच्छा कर सकते हैं आप उसमें लिखिए, कोई ज़्यादा इसमें मतलब डिफरेंस नहीं है हिंदी इंग्लिश को लेकर। आप जिसमें भी लिखते हैं वो बेहतर है। दोनों की क्लासेस जैसे हम लोग के यहाँ चलाई जाती हैं, दोनों के स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों ने है जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।